जैसे इसके चलते इसकी जो प्राइस है पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर अलॉन्ग विद टैक्सेशन एंड एक्सपेंसेस सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि हमारा जो है आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ आ गया? ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद जो है क्या कहते हैं ये हमारे पास जो है ये हमारा मेन लॉगिन पैनल आ गया इसका। ठीक है, हम लॉगिन को तो हम बाद में देखेंगे, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट कैसी दिखी है, वेबसाइट का फ्रंट क्या है। वेबसाइट का फ्रंट हमारा ये है, ठीक है, दिस इज आवर वेबसाइट फ्रंट, ये हमारा फ्रंट वेबसाइट आ रही है, ठीक है, जिसमें हमारे लिखा हुआ है WP शॉपिंग। उसका जो बैक पैनल है वो ये आ रहा होता है, उसका एड्रेस होता है, URL होता है, ठीक है, लोकल होस्ट कॉलन 8080 आपकी मेन वेबसाइट आ गई /wp-login.php, ये आपका मेन पैनल होता है जहां से आप लॉगिन करते हो वर्डप्रेस को, ठीक है। और इसको लॉगिन करने के बाद जो है आप यहाँ पर काम कर सकते हो, बैकएंड के पैनल में करते हैं लॉगिन। और ये हमारा जो मेन पैनल है, मतलब फ्रंट वेबसाइट का फ्रंट पेज है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, दिस इज आवर डैशबोर्ड, ये बैक पैनल है वर्डप्रेस का। यहाँ पर से हमारे पास कुछ चीजें, मैं इनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ इस मेन्यू का, कि ये डैशबोर्ड हो गया, हमारी इंस्टॉलेशन खत्म, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, वेबसाइट हमारी सामने शुरू हो गई चलना। अब इसके लिए हमारे पास होता है कि हम इसको किस तरह से जो है वो इसमें जो मेन्यू आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड वाला, इस मेन्यू को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज आवर मेन डैशबोर्ड, ठीक है, और ये हमारा जो है फ्रंट पैनल है। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास अभी मेन्यू आना शुरू हो गया, क्योंकि मैं वर्डप्रेस के पैनल के ऊपर लॉगिन हुआ हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर जो डैशबोर्ड आ रहा है, इसमें हमारे पास कस्टमाइज जो साइट आ रही है, ठीक है, अपडेट्स आ रहे हैं हमारे पास, पोस्ट्स आ रही हैं। ये पोस्ट जो है बेसिकली ब्लॉग पोस्ट है, ठीक है, आप पोस्टिंग करते हो और इसके ऊपर अपने कुछ ना कुछ आर्टिकल्स लिखते हो, ठीक है, और उसको जस्ट पब्लिश कर देते हो, तो ये आपके ब्लॉग्स में जाती है, BLOG ब्लॉग, ठीक है। वो SEO के अंदर एक उसका रोल होता है, ताकि आप उस पर अपने मर्जी की राइटिंग करते हो, कंटेंट बनाते हो, लिखते हो, ताकि वो सर्च इंजन के ऊपर आए, उसके ऊपर कीवर्ड सेलेक्ट करते हो। दैट इज अनदर टॉपिक, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, ठीक है। फिर आपके पास मीडिया आती है, आपके पास कोई वीडियो है, आपने वेबसाइट पे पिक्चर्स भी डालनी होती है, जाहिर बात है प्रोडक्ट की पिक्चर्स आ रही होंगी, एक्सवाइज और बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, तो आप क्या करोगे कि आप जो हो वो यहाँ पर अपलोड कर रहे होंगे। इसमें बारीकियां हैं, वो फिर मैं आपको आगे चल के बताऊंगा किस तरह की बारीकियां हैं। आपने बहुत ज्यादा हैवी पिक्चर्स नहीं डालनी होती, आपने हैवी पिक्चर्स के साथ साथ उनको कंप्रेस करना होता है, ताकि उनका जो साइज है MBs में ना हो, वो कम हो, KBs में हो, ताकि आपकी वेबसाइट का जो रिफ्रेश रेट है, जो आने का रेट है, जो आती है फ्रंट पे लोडिंग टाइम है, वो कितना है। तो आपने बहुत ज्यादा HD पिक्चर्स भी अगर आप लगा रहे हैं तो उसकी जो फाइल कंप्रेशन है, उसको वो फाइल कंप्रेस करके उसके बाद आप उसको पब्लिश करें, ठीक है। अगर आपने उठा के मुंह उठाया, गूगल से पिक्चर निकाली, गूगल तो ये रॉन्ग चीज होती है, गलत चीज होती है कि आपने गूगल से इमेज उठाई और उसको उठा के लगा दिया, उसके बाद समझा कि मेरी वो वेबसाइट जो है ना दुनिया की नंबर 1 तरीन वेबसाइट बन जाएगी। ऐसा नहीं होता, कॉपी पेस्ट नहीं होता। प्लेजरिज्म को गूगल जो है वो सख्त खिलाफ है इस चीज के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने वेबसाइट के अंदर डिफरेंट पेजेस होते हैं, होम का पेज है, अबाउट का पेज है, शॉप का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, जो है सर्विसेज का पेज है, कोई भी पेजेस हैं, जितने भी पेजेस हैं वो आपके यहाँ से बन रहे होते हैं। कमेंट्स है, कमेंट्स आपके पास सेक्शन होता है, आपने ब्लॉग एक पोस्ट बना दी, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट दिया हुआ आपके को कमेंट करने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कमेंट कौन सा आगे। होता क्या है कि लोग आते हैं, आपने एक ब्लॉग आर्टिकल लिख दिया, बिल फर्ज एक मिसाल है कि आपने जो है वो एक रेसिपी हम ले लेते हैं, आपने एक फूड की रेसिपी है, बिरयानी बनाने की तरकीब है, ठीक है, आपने उसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिख दिया, क्योंकि फूड एक रेसिपी का एक ऐसा सिस्टम होता है। अच्छा, फूड एक ऐसा रेसिपी का है, अगर अभी आप उठा लेंगे तो बेशुमार बनी है ना, ठीक है, इसमें तो ऐसा टसल लगी हुई है सबकी एक दूसरे की तरफ, बदल गया है, दुनिया में लोग सिर्फ खाने के लिए आए हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद यह है कि फूड रेसिपीज के ऊपर मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप गूगल करेंगे तो बेशुमार निकल आती है चीज, ठीक है, फूड के ऊपर पता नहीं क्या क्या चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि उस पर फिर लोग आके कमेंट भी करते हैं, आज ही हमने बनाई थी, बड़ी मजेदार बनी, आपकी रेसिपी बड़ी अच्छी थी, ठीक है, कोई आगे पूरा कमेंट करने वाला नहीं, यार इसमें ये पाकिस्तानी डलता है, ये तरह डलता है, ठीक है। तो कमेंट्स होते हैं, उस पर लोग कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कमेंट का सेक्शन इसलिए दिया होता है ताकि आप उसके ऊपर कमेंट करें, ठीक है। अपीयरेंस के अंदर जो है आपके पास आ रही है थीम्स,
कस्टमाइज विजेट्स, मेन्यू, आप वेबसाइट का मेन्यू नेविगेशन होता है ऊपर जो वेबसाइट के ऊपर बनता है वो यहाँ से बनाते हैं। अपीयरेंस के अंदर थीम्स होती हैं, मैंने आपसे बात की थी, थीम्स हमारे पास फ्री भी होती हैं, प्रीमियम थीम भी होती हैं, ठीक है। इन दोनों को आपने लगाना होता है। अब आप कौन सी यूज करना चाह रहे हो, इट इज टोटली अप टू यू। आप पेड भी कर सकते हो, पेड निकालने का तरीका मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में बता देता हूँ। फिर हमारे प्लगइन्स होते हैं अपने वेबसाइट को एक्सटेंड करने के लिए, अपने वेबसाइट के फीचर्स को एक्सटेंड करने के लिए। अभी अगर आप लोग ये देखो तो मेरी वेबसाइट के ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है, कुछ सिंपल टेक्स्ट है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है सिंपली मैंने क्या करना है, अभी थीम नहीं लगाई, प्लगइन मैंने डालना है जो कि शॉपिंग का प्लगइन होगा। वूकॉमर्स दुनिया का बेहतरीन टॉप बड़े प्लगइन्स के अंदर, वूकॉमर्स के अंदर उसका नाम है, मतलब वूकॉमर्स का नाम है उसका, ई कॉमर्स के अंदर, सॉरी शॉपिंग वेबसाइट्स के अंदर, ठीक है। वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा। यूजर्स, अब एक वेबसाइट को मल्टीपल यूजर्स मैनेज कर रहे होते हैं, हो सकता है ना, अभी मैनेज करते होते हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडिटर होता है, ऑथर होता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट रोल्स होते हैं। आप हर बंदे को अपना रोल बना दो। आपने बोला जी मैं तो, आपने बोला एक बंदे को हायर कर लिया, तुमने ब्लॉग्स लिखने हैं, तो आप उसको ऑथर का रोल डिफाइन कर देते हैं। तो उसके पास ये पैनल नहीं खुलेगा, उसके बाद कोई डिफरेंट पैनल खुलेगा, होगा ये, लेकिन लिमिटेड राइट्स होंगे, ठीक है। वो सिर्फ ब्लॉग पोस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, उसके पास फुल राइट्स होते हैं, जिसमें मेरे पास टाइम आपके सामने खुला हुआ है, ये फुल एडमिनिस्ट्रेटर राइट है, ओनर के पास होता है। इसी तरह से आप कर सकते हैं। टूल्स के अंदर डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप जो हो इसके अंदर डिफरेंट एसएसएल भी लगते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्टिंग, आप इसमें डेटा निकालना चाहते हो, कोई डेटा डालना चाहते हो, आपकी डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर डेटा होता है, एक्सएमएल फॉर्म में होता है, एक्सएलएस फॉर्म में होता है, एक्सेल की फाइल के अंदर जो होते हैं वो आप इसके अंदर चीजें कर सकते हो। सेटिंग्स में आपकी जनरल सेटिंग्स होती हैं। इसमें जनरल सेटिंग्स में अगर मैं आ जाऊं तो आपके पास जो है साइट का टाइटल आ गया, जो मैंने लिखा था, ये आपका जो है सब वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, सब टाइटल आ जाता है, ठीक है। टैगलाइन जिसको इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जिसको स्लोगन भी बोलते हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया, जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट लिखा, बता देते कुछ भी कर दे, माय शॉपिंग सेंटर, ठीक है। आपने कुछ भी रख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यह आपका जो है मेन एड्रेस, वेबसाइट का एड्रेस आ रहा है। अगर तो आपकी ये होस्टिंग चल रही है तो यहाँ पे .com XYZ जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है, ऑब्वियसली लाइव चल रही है। एडमिनिस्ट्रेटर की ईमेल आ रही है, एनीवन कैन रजिस्टर, कोई भी रजिस्टर कर सकता है इस वेबसाइट पे। आप राइट्स देना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन का राइट्स देना चाहते हैं कि रजिस्टर करना है, नहीं करना, अगर तो नहीं करना तो यहाँ से आप टिक हटा देंगे, ठीक है। आपने न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल क्या आना चाहिए, सब्सक्राइबर कौन होता है कि आपको उसका ब्लॉग बड़ा पसंद आया, उसने वहां पर गया और अपना ईमेल डाला, सब्सक्राइब कर दिया, नेक्स्ट टाइम यू पोस्ट उसको ईमेल चली आएगी कि भाई इस वेबसाइट के ऊपर ये बंदे ने ये पोस्ट किया, तो उसको वो नोटिफिकेशन चली जाती है और फिर वो आपकी वेबसाइट पर आके वो पढ़ लेता है उसके अपनी ईमेल से। सब्सक्राइबर वो होता है, कंट्रीब्यूटर इस तरह से होता है, ऑथर होता है, एडिटर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो ये हमारे पास सारी चीजें आ रही है। देन आपके पास टाइम जोन आ रहा होता है, ये सारी चीजें। इसके जनरल सेटिंग्स, फिर इसमें परमानेंट लिंक्स होते हैं। हमारे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वेबसाइट का लिंक्स किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। लिंक्स के ऊपर ही पूरी दुनिया चल रही है, इंटरनेट पर पूरी लिंक्स के ऊपर ही चल रही है। आप एक जगह खोलते हैं, दूसरी जगह, दूसरी जगह, तीसरी जो आप अपने जो असल चीज काम के लिए खोला होता है, आप बाद में सोचते हैं यार मैंने खोला क्यों, तो होता है ना इस तरह से, यार मैं तो खोला गया था, डिस्ट्रैक्शन ऐड इतना आ गया कि मैं तो कहीं और ही निकल गया, ठीक है, ये तो बड़ा गलत हो गया, तो वो फिर आपको वापस आना पड़ता है। तो लिंक्स के ऊपर ही आपका सारी चीजें चल रही है, तो ये लिंक्स के ऊपर काम आता है। इसको हम फर्दर आगे बढ़ेंगे क्या होता है। आते हैं हम अपनी थीम्स के अंदर। मैं अपने अपीयरेंस में जाने के बाद थीम्स में आ जाता हूँ। थीम्स में मैं यहाँ पर से ऐड न्यू कुछ डिफॉल्ट थीम्स आ रही हैं, ठीक है, और मैं यहाँ से अपलोड भी कर सकता हूँ, कोई नई थीम अपलोड कर सकता हूँ। मैं आपको एक प्रीमियम थीम बताऊंगा, लेकिन पहले हम इसको एक फ्री थीम के ऊपर काम कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है, आप देख सकते हैं। एजुकेशन की आ रही है हमारे पास, अल्ट्रा लाइट कोई आ रही है, टेम्पलेट्स, मुख्तलिफ टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे पास ये भी आ रहा है एक, कोई शॉपिंग का नहीं आ रहा है, जस्ट सर्च ओवर है, मैं इधर से सर्च कर देता हूँ, वूकॉमर्स, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास वूकॉमर्स की थीम आ गई। हम ये वाली थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं। रिमेंबर ये फ्री है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा आपसे। जो डेवलपर है जिसने थीम को डेवलप किया बनाया है, वो इस पे इसका लाइसेंस नहीं है, इट इज फ्री टू यूज।
तो ये आपके ऊपर से उसके ऊपर कोई वो नहीं करेगा। ये इंस्टॉल हो गई, मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने इसको एक्टिवेट किया है तो यहाँ पर से इसका शक्ल चेंज हो जाएगी वेबसाइट की, ठीक है, चेंज हो गई क्योंकि वो मैंने एक्टिवेट उस वाली थीम को कर दिया ना। अब मेरी ये वाली थीम थी, पहले ये वाली थीम चल रही थी, कोई दूसरी थीम थी, 20 ये वाली थी, ठीक है, 2021 थी, ठीक है, साल के हिसाब से चल रहा होता है, ठीक है। इसके बाद जो है मेरे पास ये थीम जैसे मैंने एक्टिवेट की तो ये आ गया। जैसे मैंने इसको एक्टिवेट किया, गो बैक टू माई डैशबोर्ड। अगर आप लोग ये पढ़ सको, दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन्स। अब हर थीम के अपने प्लगइन्स होते हैं, वो कहती है कि जी ये वाले प्लगइन लगेंगे तो मैं ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकूंगी, इसके डिफरेंट फीचर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वो फीचर्स आप फिर उसके ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह से ये ब्लॉक्स पेयर है, ब्यूटीफुल पेज बिल्डर गुटेनबर्ग का है, ब्लॉक्स ऑफ वर्डप्रेस है, लेटेस्ट पोस्ट लाइट है, और ये वन क्लिक डेमो इंपोर्टर है। मैं ये सारे कर लेता हूँ। आई जस्ट गो फॉर बिगिन इंस्टॉल प्लगइन, इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास आ रहा है और यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे प्लगइन आ रहे हैं, ठीक है, ये इतने सारे प्लगइन आ रहे हैं। आई जस्ट चेक देम ऑल एंड ट्राई टू इंस्टॉल देम साइमल्टेनियसली। बेसिकली ये क्यों में चलेंगे। ये वूकॉमर्स आ रहा है, मैंने बताया था वूकॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स बनाने के लिए एक मॉड्यूल है, सबसे बड़ा मॉड्यूल है वर्डप्रेस का, जिसके ऊपर से आप एक शॉपिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे विद इन फ्यू क्लिक्स हमारी एक शॉपिंग वेबसाइट खड़ी हो जाएगी। अभी वरना मैं अगर आपको बोलूँ ना आप PHP के ऊपर बनाए, लारावेल पे बनाए, तो आप बोलेंगे सर मुझे जरा महीने का टाइम तो देना जरा, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो मैं इस पर क्या करूंगा, इंस्टॉल करूंगा, अप्लाई करूंगा इस पर। मुझे थोड़ा टाइम लगाएगा शायद। यहाँ तक कोई ऐसी चीज जो किसी को समझ में ना आई हो? क्लियर है सबको? किसी को क्वेश्चन हो तो वो देर एंड देन पूछ ले, कोई मसला नहीं है। नहीं पूछना चाह रहा, परेशान हो रहा है, शर्मा रहा है, परेशान हो रहा है, तो वो बाद में भी पूछ सकता है। इसको जब हम एंड कर देंगे तो उसके बाद भी वो पूछ सकता है, कोई मसला नहीं। मैं एक बार अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन करें और उसमें बहुत बेहतरी होती है। क्वेश्चन करने से ये चीज़ होती है कि आपका क्वेश्चन है, हो सकता है वो दूसरे का भी क्वेश्चन हो और वो घबरा रहा हो, तो आप कर लें। देखिए आप तो सारे यहाँ पर जो बैठे हैं वो पढ़ने हैं। अगर कोई जो है वो कुछ नॉर्मल मामूली सा बेचारा है, अगर कोई मासूम सा कोई क्वेश्चन कर लेता है जो दूसरे को पता है, तो इसमें उनको नहीं होता, क्योंकि आपका जो है आप लोग सीखना है, इसमें कोई शर्माने की मेरे हिसाब से कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर आपने क्या कहते हैं पूछेंगे नहीं तो आप लोग खुद ही अपने साथ दुश्मनी करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज करता हूँ कि यार बेटा कोई बिल्कुल बेकार सा भी क्वेश्चन है ना, जो मेरे हिसाब से है कि मैं गुस्सा करने वाला बिल्कुल आदमी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठंडे मिजाज वाला आदमी। क्योंकि ये काम जो ऐसा है, जो काम है ये बिल्कुल ठंडे मिजाज वाला काम है। क्योंकि एट टाइम्स दिस थिंग गेट्स फ्रस्ट्रेटिंग एक्चुअली, ठीक है, हो जाता है कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग, मेरे लिए भी हो जाता है। जैसे अभी 2 दिन पहले मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एक चीज़ हो गई। मेरे पास ये क्या है, मेरी लाइव वेबसाइट चल रही है, तो हम लोकल उसमें काम कर रहे हैं ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैंने वर्किंग ऑन अ लाइव वेबसाइट, और वो भी किसी क्लाइंट की, और वो भी लाखों रुपए कमा रही है, ठीक है, वेबसाइट। तो फिर आपके लिए टेंशन में नहीं आता कि यार ये एरर क्यों आ रहा है, और आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। अभी मैं नहीं पढ़, अभी मैं आप लोगों को पढ़ा, अभी वो क्लाइंट की वेबसाइट पर अभी कुछ हो जाएगा ना, मेरे पास धड़ मेरे पास ईमेल्स आने शुरू होते हैं, ठीक है, कि जी आपकी तो वो MS आपकी रखा होगा, उसमें फेसबुक की एप्लीकेशन होगी, इंस्टाग्राम होगा, व्हाट्सएप तो होगा ही होगा, यूट्यूब होगा, ठीक है, आइदर अपडेट्स आती हैं, ठीक है, आप लोग करते हो। इसी तरह से इसकी भी अपडेट्स, ठीक है, प्लगइन्स अपडेट हो रहे हैं, थीम्स अपडेट हो रही है, वर्डप्रेस itself अपने आप को अपडेट करेंगे। अपडेट नहीं होगा, थ्रेड्स, हैकिंग्स और अटैकर्स, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं तो मॉनिटर कर रहा होता हूँ, मुझे वो भी पता है, साइबर अटैक्स, लोगों की हैक वेबसाइट्स होती है, वो भी मेरे पास आती है कि सर हमारी वेबसाइट हैक हुई थी,
वेबसाइट कैसी की तैसी हो गई, ये हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, आप भी कर दें, हमारी वेबसाइट बिल्कुल नहीं चल रही, हमारे डेटा चोरी हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि फिर वो भी अब मैं कर रहा हूँ। तो होता ये है कि बाज़ बात अभी वो आया था इसके जो अपग्रेड हुई है उसके लिए jQuery एक लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है, वो प्रॉब्लम कर रही। तो वो फिर वो मेरे लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया कि यार ये क्या हुआ। तो वो फिर क्लाइंट का वहाँ से आ गया जी ये जो है आपने ये नहीं किया, इस तरह से किया, आपकी ये हुआ। क्लाइंट को तो नहीं पता, वो तो मासूम है, उसको नहीं पता टेक्नोलॉजी क्या काम कर रही है क्या नहीं है। फिर मैं उसको जाके आइडेंटिफाई किया करना, उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, कम्युनिटी बनी है इसकी बकायदा वर्डप्रेस में, आपको वहाँ से हेल्प गाइडेंस मिल जाती है, आप अकेले नहीं है दुनिया के अंदर वर्डप्रेस के लिए। मैंने ये बताया 60 मिलियन वेबसाइट्स चल रही है, कितनी चल रही है, मोर देन 60 मिलियन, ठीक है। तो यू आर नॉट द ओनली वन। फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए इसमें। पहली बार फ्रस्ट्रेशन को जब इसके ऊपर काम करना तो फ्रस्ट्रेशन को बोले बेटा आप तो छुट्टी पे चले गए, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप मेरे इस पे हावी हो गए तो मेरा तो यहीं से काम करना यही डाउन हो जाएगा। तो बिल्कुल क्लाइंट को बोलो हाँ जी, मैं बोलता हूँ रुक गया ना पैसे, तो रुके रहने, समय करो, हो जाता है काम। ये इतना आसान नहीं है, इतना ठीक है। किसी और के पास जाएंगे वो डॉलर चार्ज करेगा अच्छे खासे, ठीक है, वो किसी और तरह से लेगा वो सारी। तो कहने का मकसद है वो फिर ये इस तरह से होता है। तो इसको बड़े ठंडे दिमाग से काम है। तो बताने का मकसद ये है कि क्वेश्चन आप लोग मुझसे करें, कोई मैसेज नहीं है, ना मैं डांटूंगा ना मैं कुछ करूँगा। अभी तक जिन बच्चों ने स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है मैंने नहीं किया, मैंने उनको बताया, गाइड की है, ठीक है। आगे मूविंग ऑन, हम आगे चलते हैं, हम दोबारा डैशबोर्ड पे जाते हैं। अभी हमने किए इंस्टॉल प्लगइन, अभी वो बोल रहे हैं जी एक्टिवेट करना है। ये देखें, ये आपसे बोल रहे हैं करंटली इनएक्टिव। अभी एक इंस्टॉल करने की बात कर रहा था, अभी इनएक्टिव हो गए हैं, ठीक है। तो इनको क्या करना है, बिगिन एक्टिवेटिंग प्लगइन्स, ठीक है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, चेक ऑल एंड एक्टिवेट कर देंगे। देखिए अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। ऐसा नहीं होता कि हम अंतिम में उठाया और अपडेट कर दिया। दिस इज नॉट योर सेल फोन डिवाइस एक्चुअली, ठीक है। आपने तो यूट्यूब को अपडेट किया, अपडेट होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट यूट्यूब, दिस इज नॉट एनी और अदर एप्लीकेशन जिसके पीछे डिफरेंट बड़े लोग बैठ के मैनेज कर रहे दिन रात। ये एक आपका एक छोटा सा प्लगइन है। ये एक प्लगइन जो है आपकी पूरी वेबसाइट की ब्रांड में जा सकता है, ठीक है, अपडेट के ऊपर। तो आपने ऐसा नहीं होता कि जिस तरह से मैं इस टाइम कर रहा हूँ ना, एक साथ सेलेक्ट किया, ये तो अभी एक्टिवेशन चल रही है ना, बिल्कुल ही ऐसा नहीं होता। आपने अगर अपडेट आई हुई तो आपने सबको सेलेक्ट किया और अपडेट का बटन दबा दिया तो हो गया आपकी वेबसाइट का। आपने बड़ी तहम्मुल से एक एक प्लगइन को अपडेट करना है, फिर वहाँ वेबसाइट पे जाके देखना है कि अपडेट क्यों हुआ है, इसने चेंजेस क्या किए हैं। क्योंकि ये जो अपडेट हो रहा है पीछे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं लोग, जिन्होंने प्लगइन बनाया है उन्होंने कोडिंग की है, वो आपके बिहाफ पे कोडिंग कर रहे हैं और आप उसके प्लगइन को मॉड्यूल को यूज कर रहे हो, ठीक है। उन्होंने अपने हिसाब से कोडिंग की है, क्या आपकी वेबसाइट से वो कंपैटिबल भी है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको बड़ा ही गौर और फिक्र से आपको उसको करना होता है, एक एक को बारी बारी को अपडेट को जाकर चेक करना बड़ा सुकून वाला काम होता है, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल इसको अभी तो एक्टिवेशन ही करनी है, मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ ताकि जल्दी से हो, ताकि हम एक अपना वेबसाइट का फ्रंट पेज बना सकें। तो फॉलोइंग प्लगइन वर एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, ओके, ठीक है। अब हम आ जाएंगे प्लगइन्स के अंदर, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में। तो यहाँ प्लगइन्स के अंदर आने के बाद इंस्टॉल प्लगइन्स में हम आएंगे तो हमारे पास जितने प्लगइन्स हैं वो सारे जो हैं वो एक्टिवेटेड यहाँ पे आ रहे होंगे। अच्छा, जैसे मैं इस पर आया तो इसने WooCommerce की वेलकम टू WooCommerce, ठीक है। अब ये बोल रहे जी आप अपना, क्योंकि अब तो थीम हो गई है ना प्लगइन भी हो गए, तो WooCommerce सबसे बड़ा प्लगइन है। वो कह रहे हैं जी आप अपने स्टोर को सेटअप करें ना जरा। अब आप आ जाएंगे अपने स्टोर की तरफ, तो आपने अपना यहाँ पे बिजनेस का एड्रेस डालना है, ठीक है। आपने यहाँ पे कोई भी डाल दिया, ABCD EFG, ठीक है। यहाँ पर कंट्री ऑब्लिक रीजन आ रहा है, आपने यहाँ पर से इसको पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। पाकिस्तान आ रहा है, मैं इधर फिलहाल इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी कर रहा हूँ। इसके अंदर और भी रीजन होते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरा घर का एड्रेस उठा रहा है। सिटी में आप कोई भी डाल दें, इस्लामाबाद डाल देता हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद पोस्टल कोड में आप कोई भी पोस्टल कोड डालना चाहते हैं तो पोस्टल कोड डाल दें, ठीक है। आई एम सेटिंग अप स्टोर फॉर अ क्लाइंट, ठीक है। आप ये WooCommerce को बता रहे हैं कि आपकी अपना स्टोर नहीं है, दिस इज नॉट योर स्टोर, आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। ये आपका जाती स्टोर नहीं है, आप किसी क्लाइंट के लिए। तो आप इसे चेक मार्क कर दोगे, फिर वो आपके ऑप्शंस डिफरेंट देगा। फिलहाल ये हम अपने लिए स्टोर बना रहे हैं तो हम इसको चेक मार्क को हटा देंगे। कंटिन्यू, बिल्ड अ बेटर
कॉमर्स गैर इम्प्रूव है वो नो। अच्छा जी, विच इंडस्ट्री डज योर स्टोर ऑपरेट? अभी आपसे देखो क्वेश्चंस करेगा तो उसी हिसाब से कॉन्फ़िगर करके देगा। फैशन अपीरियल एक्सेसरीज, ठीक है, हेल्थ एंड ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स, फूड एंड ड्रिंक, मतलब आप फूड पांडा बना सकते हो जी इस पे, ठीक है, लोगों ने बनाया हुआ है, चल रहा है, बिजनेसेस चल रहे हैं, उनके कारोबार चल रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं इंटरनेशनली भी, पाकिस्तान के अंदर भी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आप इस तरह से एक काम कर सकते हो, ठीक है। आपने होम और फर्नीचर गार्डनिंग का काम कर रहे हो, क्या किस चीज़ का आपका बिजनेस है, एजुकेशन एंड लर्निंग है, उसका है, तो मैं तो करते मेरे ख्याल में हमारा जो है हम इसको फैशन और अपीरियल कर देते हैं, ठीक है, इसको कंटिन्यू कर देते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट्स है, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स है, सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, ठीक है, किस किस्म की प्रोडक्ट्स है आपकी, ठीक है, आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि मैंने इस टाइम वहाँ पर फैशन वो किया हुआ, ठीक है। अगर तो आपकी कहते हैं कि डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल आप बुक सेल करते हैं विच आर डिजिटल पीडीएफ फॉर्म के अंदर है, तो आप यहाँ पे डाउनलोड्स के ऊपर चेक कर देंगे। जब ऑर्डर प्लेस होगा तो वहाँ पर से आपने लगाया होगा जी पैसे आ गए, टक डाउन वहाँ पे एसएमएस आ जाएगा, आपको सिस्टम पैसे काट लेगा उसके बाद ऑटोमेटिकली वो उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए, कस्टमर के लिए वो जो है बुक जो है वो डाउनलोड हो सकती है। या सब्सक्रिप्शन है, नेटफ्लिक्स नाम सुना होगा सबने, ठीक है, आप लोग जो हो वो उसके सब्सक्रिप्शन बेच रहे हो, ठीक है, मैं सब्सक्रिप्शन बेचता हूँ, मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन होती हैं, प्ले स्टेशन की सब्सक्रिप्शन होती हैं, एक्सबॉक्स की होती हैं, डिफरेंट और गेम्स की होती हैं, मूवी स्टोर्स की होती हैं, ठीक है, ये मैं काम करता हूँ, डिजिटल स्टोर चलाता हूँ, और आपको बताऊंगा जिससे मैंने नाम लिया नई दुकान.com, वो मैं चला रहा हूँ, मैं करता हूँ, ठीक है। मेंबरशिप्स है, ठीक है, अब जरूरी नहीं कि मेंबरशिप जो डिजिटल हो, मेंबरशिप फिजिकल भी हो सकती है, ठीक है। पहले फर्ज आप इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप लेना चाह रहे हो, ठीक है, आप किसी और किसी जो है किसी भी जगह की, किसी क्लब की, किसी जो है XYZ डिफरेंट मेंबरशिप्स होती हैं, डिफरेंट उनकी आप लेना चाह रहे हो तो वो हो सकती है। बुकिंग्स करना चाहते हो आप, वो एयरपोर्ट की है, रिजर्वेशन हो रही हैं, होटल की रिजर्वेशन है, XYZ रेलवे स्टेशन की है, किसी की बस की है, XYZ किसी भी चीज़ की बुकिंग्स आप कर सकते हो। बाकी कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स XYZ मजीद और ज़्यादा है, तो हम इसको फिजिकल प्रोडक्ट्स भी रखते हैं। कंटिन्यू कर देता हूँ इसको, ठीक है। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू प्लान डिस्प्ले, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, आई डोंट हैव एनी प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो मैं इसको 11 to 100 कर सकता हूँ। ये आपको क्वांटिटी हिसाब से जस्ट अंदाज़ा लगाएगा आपका कि आपकी कितनी प्रोडक्ट्स है नहीं, वो हिसाब से फिर आपकी वेबसाइट को मैनेज करने का बताएगा। तो मैं इसको 1 to 100 कर देता हूँ। कोशिश करें कि आप इसको 1000 प्लस ही रखें ताकि आपके पास मैक्सिमम फीचर्स हो, ठीक है। करंट सेलिंग एल्सवेयर, कि आप इस पाकिस्तान के अलावा भी बेचना चाह रहे हो, सॉरी इसके अलावा भी बेचते हो, मतलब वू कॉमर्स के अलावा, सॉरी वू कॉमर्स के अलावा भी बेचना चाह रहे हो, ठीक है। यस, इन पर्सन फिजिकल स्टोर्स और इवेंट्स, ठीक है। अगर आपके पास कोई दुकान है, आप अपार्ट फ्रॉम दिस वेबसाइट आप कोई चीज़ बेचते हो तो आप कर देते हो, मैं फिलहाल कर देता हूँ नो, हम सिर्फ ऑनलाइन काम करते हैं। तो यहाँ पर वो कुछ चीज़ें और भी दे रहे हैं कि जी मार्केटिंग ऑफ फेसबुक, मेल चिम्प आ रहा है, ये हमारे पास डिफरेंट और चीज़ें होती हैं। तो मैं इसको बिल्कुल मैं इसको फिलहाल बंद कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं आपसे कि कौन सी थीम चूज करनी है, कंटिन्यू विद माय एक्टिव थीम, ठीक है। मैं इसको बोलता हूँ नो थैंक्स, क्योंकि ये जेटपैक को इंस्टॉल करने की बात करेगा। दैट्स इट, हमारा स्टोर जो है वो सेट हो गया है, ठीक है। ऐड माय प्रोडक्ट, मैं दोबारा डैशबोर्ड पे आ गया अपने, ठीक है। मैं अब जाके देखता हूँ अपनी वेबसाइट फ्रंट पेज पे, तो फ्रंट पेज जैसे ही आ रहा होना चाहिए, ये आ रहा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर था एक डेमो इंपोर्टर, डेमो इंपोर्टर का हो गया, चेंज में जाएंगे वहाँ पे ऑप्शन आएगा सकता है। इंपोर्ट डेमो डेटा, ठीक है। अब ये हम डेमो डेटा जो है वो उठा लेते हैं, लेकिन इसमें वो डेमो डेटा नहीं मिलेगा, मैनुअल लग रहा है ना, नो एग्जिस्टिंग फाइल, ठीक है। देखिए एक्चुअली डेमो डेटा जब हम इंपोर्ट करते हैं ना किसी भी थीम का, तो उसके अंदर डमी आपके पास चीज़ें उन्होंने दी हुई होती हैं। मैं अभी आपको वो भी बताऊंगा कि हमने किस तरह करना है, जिससे मैंने आपको बताया था कि थीम को आप क्रैक थीम कैसे निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अभी हम बिल फर्स्ट जो है हम एक होम पेज बना लेते हैं, आपको खुद डिज़ाइन करना होगा होम पेज। मैं इसमें पेज पे आ जाता हूँ, मैं अपना एक होम पेज डिज़ाइन कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं ऑल पेजेस में आ जाता हूँ,
ठीक है। कुछ पेजेस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बने हुए कार्ड का पेज आ रहा है। देखो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वर्डप्रेस में सारा कुछ करके रख दिया आपके सामने। शॉपिंग के अंदर जो होता है बंद कर दो, ठीक है। शॉपिंग के अंदर जो है वो क्या क्या चीजें होती है, कार्ड होता है, चेकआउट होता है। चेकआउट कौन सा पेज होता है, जिससे आप पेमेंट करते हो, बिल्कुल लास्ट पेज होता है वो। कार्ड वो होती है जहां पर आपकी जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं, जो शॉपिंग कार्ड होती है उसके अंदर आके जमा हो रही होती है, ठीक है। माय अकाउंट, ऑब्वियसली यूजर आ रहा है, मैं आ रहा हूँ, मैं कोई चीज प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ आपकी वेबसाइट से, तो मैं अपने आप को रजिस्टर करूंगा, मेरा अकाउंट बनेगा। जब मेरा अकाउंट बनेगा तो मैं उसके अंदर अपनी कोई इन्फॉर्मेशन फीड करूंगा, तो ये मेरा अकाउंट का पेज होगा, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, इसका पेज होता है, ठीक है। शॉप का पेज है, मैं शॉप के पेज को व्यू कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू टैब में, तो मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स आ रही होंगी, ठीक है, जो कि इस टाइम नहीं आ रही। अब मैं अपनी एक प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ, कोई एक प्रोडक्ट, जिस तरह से मैं यहाँ पर आता हूँ, वो कॉमर्स में नहीं, प्रोडक्ट्स में आऊँगा और आई जस्ट राइट क्लिक न्यू टैब। आप देख सकते हैं जैसे प्लगइन इंस्टॉल हुए तो ये भर गई है, पॉपुलेट हो गई है, पहले खाली खाली सी लग रही थी ना, तो यहाँ पर ये आ गई है। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर से मैंने न्यू प्रोडक्ट डालनी है, बिल फंड्स में यहाँ पर से एक प्रोडक्ट मेरे पास आ रही थी, यहाँ पर एक ये मेरे पास एक जैकेट की पिक्चर है, यस दिस वन, ठीक है। मैं इधर आता हूँ, मैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का नाम डाल देता हूँ, जिससे तो मेरी प्रोडक्ट का नाम है 6 स्टार्स, ठीक है, लेदर जैकेट। अच्छा, अब यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, ठीक है, दिस इज माय डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अच्छा, इसने जैसे यहाँ पर मैंने लिखा तो ये एक लिंक क्रिएट करके दे दिया है, दिस इज माय परमालिंक, ये मेन लिंक है इस प्रोडक्ट का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है इसकी कैटेगरीज होती हैं। अब ये किस कैटेगरी में आती है, आपने कैटेगरी बनानी है, तो कैटेगरीज को आप न्यू खोल लेंगे, ठीक है। कैटेगरी का सेक्शन आ जाएगा, कैटेगरी में आप नई कैटेगरी बना सकते हैं। अब बिल फर्स्ट में ये लेदर जैकेट्स हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ मैंने टी शर्ट्स भी करनी है, मैंने जो है मैं पैंट्स भी करनी है, मैंने ड्रेस पैंट भी करनी है, मैंने जीन्स भी करनी है, मैंने शूज भी करने, मैंने ग्लासेस भी करने, मैंने कैप्स भी करनी है। हर एक की कैटेगरी अलग होगी ना, टोपी होगी कैटेगरी के अंदर, मैं लेदर जैकेट तो नहीं डाल सकता। तो उसके लिए अगर आपने कैटेगराइजेशन करनी है अपनी प्रोडक्ट्स की, तो आप यहाँ कैटेगरी से करोगे। जिस तरह से मैंने कर दिया यहाँ पर वुमेन लेदर जैकेट्स, ठीक है, यहाँ पर कर दिया, दैट्स इट। मैंने ऐड न्यू कैटेगरी की, ठीक है, और चाहता तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैंने क्योंकि वहां पर किया तो यहाँ पर रिफ्रेश नहीं हुआ हुआ। मैं कोई प्राइस कर देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी के अंदर है तो रुपीज आ रहा है, आपको कोई सेटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। आपने जैसे अपनी जैकेट की प्राइस जो है वो यहाँ पर मेंशन करनी, जो रेगुलर प्राइस है। मैंने फॉर एग्जांपल मेंशन कर दी 45,000, ठीक है। सेल प्राइस के अंदर आपने उसको कर दिया जी, आपने कर दिया उसको कि भाई हाँ जी ये मैंने दे दिया 30,000, ठीक है, या आपने उसको कर दी। शेड्यूल लगाना चाहते हैं तो वो शेड्यूल लग जाएगा, सेल कब से कब तक की लग रही है, होता है ना, आप जाते हैं दराज पे, देखो इनके पास टाइम नहीं होता, हर चीज स्केड्यूल्ड है इसके अंदर। यहाँ तक कि आप जो पेज जो पब्लिश करने जा रहे हैं उसको भी स्केड्यूल कर देंगे। ये प्रोडक्ट जो है आपने पूरी बना दी, उसके बाद आपने यहाँ पर पब्लिशिंग टाइम होता है, ठीक है। यहाँ पर से आप विजिबिलिटी पे जाके एडिट करोगे तो यहाँ पर से आपके पास आ जाएगी, 1 मिनट, ये आ रही सर इमीडिएटली। आपने किस टाइम पब्लिश करना है इस पेज को, मैंने प्रोडक्ट पूरी सेट कर दी, मैंने लॉन्च ही नहीं किया। मैंने बोला भाई मैं लॉन्च करूंगा, किस टाइम लॉन्च करूंगा, न्यू ईयर पे लॉन्च करूंगा, डेट सेट कर दी, टाइम सेट कर दिया, इसको मैंने फॉर्मेट कर दिया और मैंने इसको अभी लॉन्च नहीं किया, इस पेज को लॉन्च नहीं किया, इस प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं किया मैंने, इसको मैंने यहाँ पर शेड्यूल कर दिया न्यू ईयर पे लॉन्च करना। अब मैंने इसकी प्राइस सेट कर दी, सेल प्राइस सेट कर दी, ये वो सारी चीजें सेट करके मैं हो गया फ्री। जैसी डेट आएगी, सिस्टम की डेट आए, वहां पर डेट एंड टाइम आएगा, उस डेट एंड टाइम पर टक करके पब्लिश कर देगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। मैंने तो अपनी तैयारी पहले से करके रखी। ये जितने आते हैं, सेल लग गई, फलाना हो गया, दराज हो गया, फलाना आ गया, वो ये पहले से साल पहले की इनकी प्लानिंग होती है, करके रखा होता है इन्होंने। एंड दिन के ऊपर तो काम इतना होता है कि उस टाइम तो पैसा कमाना होता है, उस टाइम होता है हाँ जी नोट आ रहा है, जेब में नहीं आ रहा, नॉर्मली बात है। उस टाइम इस बात पे फोकस होता है, उस बात में ये नहीं होता कि अब हम बनाएंगे बैठ के तो कल हमारी सेल है। नो, वो पहले करके बैठे होते हैं और ना बस उस दिन पे बैठ के नोट गिनना होता है, नोट कितना आ रहा है, दैट्स इट, ये सिस्टमैटिक होता है। अच्छा, ये चीज हो गई। इसके बाद आपका जो है ये आ गया, आपकी ये मेन जो है, उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। अब ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है और जो पिछली वाली जो डिस्क्रिप्शन थी वो क्या है, वो डिस्क्रिप्शन आपकी बेस में आ रही होती है
प्रोडक्ट की, और ये जो डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये स्लाइड में आ रही होती है कि क्या क्या जैकेट के क्या क्या फीचर्स हैं। जिस तरह से मैं कर देता हूँ मेन जिपर जैकेट, ठीक है, इसको हम बुलेट्स में कर लेते हैं, आप इसको बुलेट्स में कर लेते हैं, ठीक है। टू जैकेट, टू मेन फ्रंट पॉकेट्स, ठीक है, इनर वार्मर इनर, ठीक है, ये मैं तो अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, ये मैंने लिख दिया और मैंने इसको क्या किया, सेट, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है प्रोडक्ट की इमेज आ रही है, मैंने सेट प्रोडक्ट इमेज पे आया, ठीक है। मैं फिर ये बात करूंगा कि प्रोडक्ट की इमेज आपने बहुत ज्यादा हैवी नहीं रखनी, बहुत ज्यादा सोच समझ के रखना है। तो मेक श्योर कि आपकी जो प्रोडक्ट की इमेज है वो सही आ रही हो। मतलब मैं इधर से आता हूँ तो ये कितनी केबी आ रही है, 44-49 केबी, दिस इज वेरिएबल। ऐसा ना हो कि 200 समथिंग पे जा रही हो, बहुत पता नहीं कितने में जा रही है, 1 MB पे आ रही है तो 2 MB पे आ रही है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आके उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने प्रोडक्ट की इमेज को सिलेक्ट कर लिया, सेट प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। आपने मजीद यहाँ पर से गैलरी वाली इमेजेस सिलेक्ट करनी है तो आप वो गैलरी वाली इमेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अपलोड में सिलेक्ट करूंगा, अपलोड में मजीद कर देता हूँ, जिस तरह से मैं इसके अंदर कोई एक ये कर देता हूँ,